अगले 3 दिन अश्वत बैटल रियल्म से पूरी तरह गायब रहा। न कोई फाइट, न कोई चैलेंज, न कोई क्राउड, सिर्फ आग और कंट्रोल। उसका पूरा ध्यान एक ही चीज पर था, फ्लेम ऑरा। हर सांस, हर मूवमेंट, हर स्पार्क अब ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुका था। जब भी उसे खाली समय मिलता, वो स्किल्स लेवल अप करता, अपनी पावर को हर दिशा में बढ़ाता। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक लक्ष्य था, किलियन ब्लेड। जब तक वो नहीं आता, बैटल रियल्म बेकार है। आर्केन ऑर्डर सोफिया एम्बर उसे लगातार सिखा रही थी, आग जिंदा है, उसकी अपनी इच्छा होती है। अगर उसे कंट्रोल करना है तो पहले उसका सम्मान करना सीखो। अश्वत आंखें बंद किए सुन रहा था, समझ रहा था और अपने अंदर उतार रहा था। 3 दिन बीत गए, लेकिन सोफिया ने कुछ अजीब नोटिस किया। हर ट्रेनिंग सेशन के बीच अश्वत कभी कभी गायब सा हो जाता, जैसे दुनिया से डिस्कनेक्ट। एक दिन सोफिया ने पूछा, जब तुम ऐसे खो जाते हो, कहां जाते हो? अश्वत ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान, डीप मेडिटेशन। जो कुछ आप सिखाती हैं, मैं उसे प्रोसेस करता हूं, कृपया मुझे जगाइए मत। सोफिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते गए। ये लड़का आखिर है क्या? डायमेंशन ऑफ टाइम, एक पूरी सफेद दुनिया और उसके बीच अश्वत मॉर्गन। उसके हाथ में आग से बनी एक विप, फ्लेम्स क्रैकल कर रही थी, लेकिन कुछ मिसिंग था। यह सॉलिड नहीं है, अधूरा है। उसके दिमाग में पुराना ओपोनेंट आया, वो इंसान जिसने आग से असली हथियार बनाए थे, सॉलिड, शार्प, डेडली। अश्वत अपनी विप को देख रहा था। मैं शेप दे सकता हूं, लेकिन अटैक नहीं। उसे सोफिया की बात याद आई, स्किल के बिना एलिमेंट अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाता। अश्वत ने धीरे से आग बुझा दी। आज के लिए इतना काफी है। वो बाहर आया और आज सोफिया अकेली नहीं थी, एलिस भी वहां खड़ी थी। अश्वत सीधे सोफिया की ओर बढ़ा। मास्टर, अगर कंट्रोल बिना स्किल बेकार है, तो कंट्रोल का फायदा क्या? सोफिया मुस्कुराई, यहीं आता है टेक्निक। अश्वत रुक गया। टेक्निक? उसने ये शब्द पहली बार सुना था। सोफिया धीरे समझाने लगी, स्किल मॉन्स्टर ड्रॉप्स होते हैं, डंजन रिवॉर्ड्स पहले से डिफाइंड। वो रुकी, फिर मुस्कुराई, लेकिन टेक्निक ह्यूमन क्रिएशन है। स्किल सीमित है, टेक्निक तुम्हारी इमेजिनेशन जितनी बड़ी। अश्वत सन, तो इंसान खुद भी पावर बना सकता है? उसने पूछा। एकेडमी में इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? सोफिया हंसी, क्योंकि यह सीक्रेट है, सिर्फ टॉप 4 फैमिलीज और 5 गिल्ड्स के पास। अश्वत धीरे सिर हिलाता है, फिर एक और सवाल, सीकर रैंक के बाद क्या है? सोफिया माथा पकड़ लेती है, किडो, तुम बहुत सवाल पूछते हो। अश्वत सिर खुजाता है, बस दुनिया जाननी है। सोफिया कुछ पल सोचती है, फिर बोली, अप्रेंटिस रैंक पहुंचो, फिर मैं सब बताऊंगी। अश्वत मुस्कुराया, डील। सोफिया एलिस की तरफ देखती है, ये 1 घंटे से वेट कर रही है, अब जाओ। अश्वत एलिस की ओर बढ़ता है, दोनों बाहर निकलते हैं, आर्केन ऑर्डर के बाहर। कुछ पल सन्नाटा, फिर एलिस बोली, किलियन तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका है। अश्वत रुक गया, आंखें चमकी। दिखाओ। होलो वॉच, एक्स्ट्रानेट। पहली खबर, किलियन ब्लेड्स रिप्लाई। अश्वत पढ़ता है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज मैक्स, सी यू टुमारो एट नून। अश्वत हल्का हंसा, काफी पोलाइट है, फिर मुस्कुराया। कल ये इमेज टूट जाएगी। एलिस मुस्कुराई, पूरा ईस्ट रीजन बस इसी फाइट की बात कर रहा है। एक तरफ 3 साल का नंबर 1
और दूसरी तरफ तुम। अश्वत्थ हल्की मुस्कान। लोग अनस्टॉपेबल फोर्सेस पसंद करते हैं। एलिस अब थोड़ा नर्वस धीरे पूछा, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? अश्वत्थ उसे देखता है, हल्की मुस्कान। क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? एलिस एकदम लाल। बस जवाब दो। अश्वत्थ आंखों में कॉन्फिडेंस। किलियन, कल चाहे जितनी ट्रिक्स ले आए, वो मेरी असली ताकत बाहर नहीं ला पाएगा। सन्नाटा। एलिस बस उसे देखती रह गई। दिल तेज धड़क रहा था। फिर अश्वत्थ मुस्कुराया। डिनर किया? अगर नहीं, चलो साथ खाते हैं। एलिस धीरे सिर झुकाती है। ओके। दिल की धड़कन और तेज। अगली सुबह हवा अलग थी। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज पूरा ईस्ट रीजन सिर्फ एक लड़ाई का इंतजार कर रहा था। अश्वत्थ मॉर्गन वर्सेस किलियन ब्लेड, एक राइजिंग मॉन्स्टर और 3 साल से अनडिफीटेड किंग। आज इनमें से कोई एक टूटने वाला था। बैटल हॉल। जैसे ही अश्वत्थ अंदर दाखिल हुआ, पूरा हॉल गूंज उठा। डू योर बेस्ट अश्वत्थ, शो देम हु द रियल जीनियस इज, किक हिज एस अश्वत्थ, ऑल द बेस्ट। हर उम्र के लोग उसे चीयर कर रहे थे। अश्वत्थ हल्का मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों में वही खतरनाक कॉन्फिडेंस। चिंता मत करो, आज मैं उसे इतना ह्यूमिलिएट करूंगा कि वो घर से निकलने से पहले भी 2 बार सोचेगा। हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर पागल? क्योंकि जिसे वो चैलेंज कर रहा था वो कोई आम इंसान नहीं था। किलियन ब्लेड। 3 साल, 3 पूरे साल नॉविस रैंकिंग्स का नंबर 1, अनडिफीटेड, अनटच्ड, अनचैलेंज्ड। और आज कोई लेवल 6 लड़का उसे चुनौती दे रहा था। अश्वत्थ एलिस के साथ बैटल रियल में दाखिल हुआ। बैटल रियल। जैसे ही अश्वत्थ अपने क्यूब से बाहर निकला, वो रुक गया। उसके सामने सैकड़ों नहीं, हजारों लोग, एक समंदर, एक्साइटमेंट, मैडनेस, एंटिसिपेशन। जैसे ही उन्होंने अश्वत्थ को देखा, भीड़ फट पड़ी। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अश्वत्थ? कैन लेवल 6 रियली डिफीट किलियन? डिड यू मेक अ मिस्टेक? आर यू इनसेन? हर तरफ सवाल, हर तरफ डाउट। लेकिन अश्वत्थ बस मुस्कुरा रहा था। धीरे उसकी मुस्कान और खतरनाक होती गई। फिर उसने भीड़ की तरफ देखा। मैं किलियन को इसलिए चैलेंज नहीं कर रहा कि मैं उसे हराऊं, मैं उसे क्रश करने आया हूं। भीड़ शांत, एकदम शांत। अश्वत्थ आगे बढ़ा। मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि वो कितना कमजोर है। मैं उसे महसूस करवाना चाहता हूं कि लेवल 6 के सामने वो कुछ भी नहीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे जरूरी, मैं उसे समझाना चाहता हूं कि ब्लेड होने के बावजूद वो मेरे सामने सिर्फ एक चींटी है। भीड़ फट पड़ी। What? Did he call Killian an ant? He's insane. He's either brave or suicidal. लेकिन कोई डिनाई नहीं कर सकता था, इस लड़के में गट्स थे। तभी अश्वत्थ ने महसूस किया कुछ फेमिलियर ऑराज। एलिस, नैश और एरिका। नैश हल्की हंसी के साथ आगे आया। तुम्हारा लिटिल डिक्लेरेशन सुना? इंप्रेसिव। सेल्फ डिस्ट्रक्शन इतनी कॉन्फिडेंटली मैंने पहली बार देखी है। अश्वत्थ कंधे उचकाता है। कुछ बातें सबके सामने बोलनी पड़ती हैं। एरिका आगे बढ़ी। तुम सच में सोचते हो कि तुम जीतोगे? नैश हंस पड़ा। नहीं, ये जीतने नहीं जा रहा। वो अश्वत्थ के करीब आया। ये डोमिनेट करने जा रहा है ना? अश्वत्थ सीधे उसकी आंखों में देखता है। सही कहा, मैं उसे इतना बुरी तरह हराऊंगा कि वो मेरे नाइटमेयर देखकर उठेगा। बस एक चिंता है, कहीं वो बहुत जल्दी मर न जाए। नैश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंस पड़ा। तुम इंटरेस्टिंग हो, लेकिन पर्पल लैंटर्न मैं अभी भी लेने वाला हूं। अश्वत्थ सिर पकड़ लेता है।
तुम उस चीज को भूल नहीं सकते क्या? तभी भीड़ अचानक स्प्लिट होने लगी। लोग अपने आप रास्ता बनाने लगे। हवा भारी हो गई। ब्लेड फैमिली, एलन, एलेना और उनके बीच किलियन ब्लेड, शांत, एलिगेंट, डेडली। किलियन अश्वत्थ के सामने रुका, दोनों आंखों में आंखें। कुछ पल सन्नाटा। फिर किलियन मुस्कुराया। तो तुम ही अश्वत्थ हो? अश्वत्थ हल्का मुस्कुराया। और तुम आखिरकार आए? किलियन शांत स्वर में बोला, लेट्स हैव अ ग्रेट बैटल। और तभी अश्वत्थ अचानक हंसने लगा, जोर से, पागलों की तरह। भीड़ सन्न। फिर अश्वत्थ की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ये जेंटलमैन एक्ट किसी और को दिखाना। अगर ब्लेम करना है तो मुझे मत करना। उसने एलेना की तरफ देखा, फिर एलान की तरफ और मुस्कुराया। अपने फैमिली की कुतिया और कुत्ते को ब्लेम करना। पूरा बैटल रेल्म जम गया। सांसें रुक गईं। What? Did he just say that? He's dead. He's actually dead. लेकिन अश्वत्थ रुका नहीं। उसने किलियन की तरफ उंगली उठाई। सब देखो, आज मैं ब्लेड फैमिली के जीनियस को सबके सामने ह्यूमिलिएट करूंगा। और बिना पीछे देखे अश्वत्थ अपने क्यूब में चला गया। सन्नाटा। एलन किलियन की तरफ देखता है। हारना मत। किलियन बस मुस्कुराया। मैं नहीं हारूंगा। और वो भी अपने क्यूब में दाखिल हो गया। कभी कभी युद्ध ताकत से नहीं, ईगो से शुरू होते हैं। और आज दोनों के पास ईगो भी था, पावर भी। बने रहे हमारी कहानी वॉइड वॉकर के साथ।